My dear students, today I tell you future perfect continuous tense. As you have been taught mostly types of tenses, and even in future tense also you have been taught future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and now I start future perfect continuous tense. Future continuous tense. Continuous tense. Future perfect continuous tense. As usual, we come to the recognition. देखिए सामान्य की तरह हम लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? रिकॉग्नाइजेशन पर. किस पर? रिकॉग्नाइजेशन पर. How will you find out the written sentence is in future perfect continuous tense? ये क्या होता है ना, ऐसे वाक्य या इस तरीके से इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं. जैसे कह दिया जाए इस टेंस में थोड़ी डिफ्रेंशिएट शो करनी है, इसलिए जो है कि ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा. इस टेंस में सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरह आते हैं. अंतर बस इतना होता है, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया रहता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. समय दो प्रकार का होता है. दो प्रकार का होता है. फर्स्ट, निश्चित समय. फर्स्ट क्या है? निश्चित समय, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं. और दूसरा आपका होता है
अनिश्चित समय, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यू कैन फाइंड आउट द रिटन सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ द सेंटेंस इज इन हिंदी, सेंटेंस हिंदी में है तो आप पहचान किससे करेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से, या रहा होगा, रही होंगी, आदि इसी जो है सीक्वेंस में और भी शब्द आ सकते हैं। और सबसे जो इसका मेजर पॉइंट होता है वो क्या होता है? कार्य शुरू होने का समय। इफ द बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन then it is in perfect continuous tense, and if the beginning time of action is not given, it is in continuous tense. That happens already in present, past or future also. In this way we will find out the written sentence is in future perfect continuous tense। ये जो लिखा हुआ आपका हिंदी में सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से इसमें हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसके लिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में आते हैं। क्या आते हैं? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में आते हैं। देखिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में क्या है, पहले देखिए सर फर्स्ट वी आर टू नो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का मेजर रोल होता है, ये चीज आपको बार बार बताई गई है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इफ द सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देन व्हाट हैपेंस, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब will have been या shall have been का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। और देखिए नंबर 2 क्या होता है, जो इसका मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे, बार बार इस चीज का रिपीटेशन होता रहता है। तो क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है, देखिए अन्य शब्दों की इंग्लिश लिख दी जाती है। नंबर 3 क्या होता है, जो अन्य शब्द होते हैं, अन्य शब्दों की इंग्लिश लिखी जाती है। और देखिए 4 पॉइंट में क्या होता है, जो आपका टाइम दिया होता है, तो टाइम में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसके बारे में आपको पहले कई बार बताया जा चुका है कि हाउ विल यू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ विल यू फाइंड आउट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नोन टू यू ऑलरेडी। आई टेल यू हियर व्हाट हैपेंस इफ द सेंटेंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। ये सेंटेंस क्या डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, निश्चित समय को डिनोट करता है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, यानी निश्चित समय से पहले, निश्चित समय से पहले, समय से ठीक पहले, निश्चित समय से ठीक पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, SINC, सिंस का प्रयोग, सिंस तथा अनिश्चित समय से पहले, समय से ठीक पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। यह फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में दिए हुए सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा स्ट्रक्चर में, देखिए लेट्स कम टू दी स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर में आते हैं तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होता है। किसमें होता है, अफर्मेटिव में होता है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसकी इंग्लिश होती है, सब्जेक्ट की। इसके बाद में हम विल या शैल का यूज करेंगे, विल या शैल। फिर क्या होता है, हैव बीन, क्या लगाते हैं, हैव बीन। और इसके बाद क्या हो जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या हो जाता है, आईएनजी। और इसके बाद किसकी इंग्लिश लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। किसकी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की। और इसके बाद फिर क्या होता है, अदर वर्ड जो होता है उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। और फिर इसके बाद में जो टाइम दिया होता है उसको लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, यह सेंटेंस किस में होता है, निगेटिव में होता है। किस में होता है, निगेटिव में। तो क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है, प्लस विल या शैल लगा देते हैं, विल या शैल लगा देते हैं। और इसके तुरंत बाद क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, हैव बीन। और हैव बीन के बाद वही पूरी प्रोसेस होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर रेडी होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और ये मानिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव एज यू हैव बीन टोल्ड ऑलरेडी, आपको बार बार बताया जा चुका है। इट हैज टू टाइप्स, की क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज यस या नो टाइप होता है, और सेकंड ऐसा होता है कुछ WH टाइप सेंटेंस, जो क्या कहलाता है, WH टाइप का सेंटेंस कहलाता है। देखिए तो यस या नो टाइप क्या होता है, यस या नो टाइप वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है। तो फर्स्ट क्या बोलेंगे, क्या शब्द से, क्या शब्द से। शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसके लिए क्या हो जाता है, जैसे आपको बताया जा चुका है, इट हैज बीन टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इफ द सेंटेंस बिगिंस विद, क्या शब्द, ये क्या शब्द से शुरू होता है, तो ये होता है तो हेल्पिंग वर्ब की प्रिंसिपल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए व्हाट का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा। इसके तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे। तो इसके बाद फिर क्या हो जाता है, हैव बीन। और इसके बाद फिर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या होगा, आईएनजी लगाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसके लेंगे अदर वर्ड की इंग्लिश लेंगे, जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। या फिर इसके बाद क्या होगा, सिंस या फॉर में से कोई लगाएंगे, सिंस या फॉर। और प्लस क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और प्लस क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो इन दिस वे योर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये तैयार हो जाता है। देखिए सेकंड टाइप में होता है ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, देखिए क्वेश्चन को हम की से इंडिकेट करते हैं।
और वर्ड को W से ये क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्या होता है, देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। क्या होता है, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है तो क्या हो जाएगा, सबसे आएगी और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, विल या शैल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विल या शैल। और उसके तुरंत बाद क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट है तो नॉट हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या होगा, हैव बीन और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या होगा, ing और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद क्या होगा, फिर जो है अदर वर्ड जिसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। इसके बाद क्या होगा, सिंस या फॉर और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम और इसके साथ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो इन दिस वे योर सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज आल्सो कंप्लीटेड। इस तरीके से क्या होता है, जो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी आपका तैयार हो जाता है। Now you become confirmed about all types of tenses, and now as you have been taught future perfect continuous tense, now you will have known in all respects everything. Now I give you some example. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल में ऐसे कह दिया जाए कि वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा होगा। इस तरीके से सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है तो देखिए इसको पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसका रिकॉग्निशन कंफर्म करेंगे। तो क्या हो जाता है, लास्ट में क्या है, रहा होगा। और क्या दिया हुआ है, देखिए टाइम भी दिया हुआ है, बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज आल्सो गिवन, कि कार्य कब से जो है कर रहा होगा। देखिए ये भी कंफर्म है कि कार्य कर रहा होगा, ये तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस शो करता है। लेकिन जो 2 घंटे से यानी कार्य जो बिगिनिंग टाइम है ये आपको कंफर्म करता है कि आपका सेंटेंस किस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो देखिए इसको हम से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की देखिए जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है ये अफर्मेटिव है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही है, वह है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही। और इसके बाद क्या होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, विल लगाते हैं। शैल का यूज केवल आई भी के साथ होता है। देखिए क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन, तो सबके साथ होगा, ही विल हैव बीन। देखिए पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट। तो इसमें आई जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। तो ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग क्या, अपना गृह कार्य। तो ही के साथ अपनी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हीज हो जाएगी। तो हीज होमवर्क क्या हो जाएगा बेटा, हीज होमवर्क। फिर क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं कर पाता कि किस समय से 2 घंटा 2 घंटे से है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लग जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOURS। इस तरीके से ये कंफर्म हो गया आपका कि जो ये 2 घंटे से अपना कार्य पूरा कर रहा होगा। तो इसीलिए क्या होगी, he will have been completing his homework for 2 hours। क्या हो जाएगा, for 2 hours। अब मान लीजिए ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव में दिया हुआ है। जैसे सेंटेंस निगेटिव में दिया हुआ है, वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है जो क्या है, निगेटिव में है। तो इस तरीके से देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, विल या शैल लगाते हैं तो विल होगा क्योंकि ही आया हुआ है। और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हैव बीन सबके साथ एक जैसे लगाया जाता है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होती है। देखिए क्या है, ही विल नॉट हैव बीन। फिर क्या हो जाएगा, वही चीज कंप्लीट, पूरा इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट होती है। यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग his homework for 2 hours।
for 2 hours, HOURS, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन निगेटिव में हो जाएगा, मान लीजिए इंट्रोगेटिव में है, ऐसे कह दिया जाए कि क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा होगा, इस तरीके से है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए कंफर्म हो गया कि क्या से वाक्य शुरू हो रहा है और क्या क्रिएस के लिए दिया होता है। उस टेंस की प्रिंसिपल वर्ड का यूज किया जाता है, प्रिंसिपल वर्ड का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड कौन है? विल है, तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन। नॉट नहीं दिया हुआ है, नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होता है? हैव बीन हो जाएगा। और इसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या है? एनजी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटिंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की क्लास में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यस या नो टाइप का सेंटेंस या हिंदी में क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे वाक्य के बीच में क्वेश्चन, जैसे वह 2 घंटे से, ऐसे कह दिया जाए, वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस है, युवा 2 घंटे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा क्यों नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से है। तो क्या है? देखिए इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाती है? वाई हो जाती है। वाई के बाद क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। वाई विल ही। नॉट इसमें नहीं सब दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? पहले नॉट हो जाएगा। नॉट हैव बीन completing his homework for 2 hours. In this way your examples are completed. इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे है, तो इसलिए फार लगा हुआ है। यदि कहीं 2 बजे होता, 2 बजे से होता, तो क्या लग जाता? फार की जगह सिंस लग जाता, कि 2 बजे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और घंटे क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी टोल्ड यू, ये चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। इन दी फर्स्ट टाइप व्हेन यू हैव बीन टॉट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एज दैट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के को बताते समय, को पढ़ाते समय चीज़ बताया गया है कि कहाँ पर सिंस लगाते हैं, कहाँ पर फार लगाते हैं। That is perhaps completed to you now today. That is enough for today. Thank you so much.